एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड 2023 के लिए। ठीक है, जैसा कि जो बोर्ड का एग्जाम है अपना एचएससी बोर्ड का, वो लगभग 2.5 मंथ बचा है। तो बहुत से लोग होंगे जिनका तैयारी कुछ भी नहीं हुआ है किसी रीज़न से, या थोड़ा बहुत पढ़ के हुआ है, या फिर किसी का प्रिपरेशन हुआ है, बट ऐसा है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए जो और ज़्यादा अच्छे से करे और अच्छा स्कोर आए। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको पूरा केटीजी का एंड थर्मोडायनेमिक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो कि एचएससी बोर्ड 2023 में आने का ज़्यादा चांसेस है। ये मैंने पूरा कंप्लीट पेपर एनालिसिस 3-4 ईयर का पेपर एनालिसिस एंड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड डेरिवेशंस है उसके बेस पे बनाया है। ठीक है, इसके अलावा मैंने रोटेशनल डायनेमिक्स का एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, साथ में इसके आगे मैं बाकी के बचे फिजिक्स के चैप्टर एंड केमिस्ट्री एंड बायो के भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक डालूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, ताकि आपसे कोई भी वीडियो जो रिगार्डिंग है टॉपिक्स के डाउट के वो कोई भी आपसे मिस ना हो। ठीक है, अब अगर मैं न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग बात करूँ फिजिक्स में, तो जैसे कि फिजिक्स का जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, विथ ऑप्शन कितने मार्क्स का होता है? 98 मार्क्स का। तो 98 मार्क्स में लगभग 38 मार्क्स न्यूमेरिकल होता है और 60 मार्क्स का थ्योरी होता है। अगर इस 38 मार्क्स के न्यूमेरिकल को अगर आपको बहुत ही अच्छा करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? या तो आप एक्सरसाइज सॉल्व करो या तो आप एग्जाम्पल सॉल्व करो, क्योंकि जो बोर्ड का एग्ज़ाम है ना उसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना एकदम कॉपी पेस्ट आता है, एकदम वही एक्सरसाइज का सेम न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल का सेम न्यूमेरिकल वो लोग कॉपी पेस्ट करके डालते हैं। ठीक है, बस हो सकता है कि थोड़ा मोड़ा वैल्यू चेंज होगा, नहीं तो न्यूमेरिकल पूरा वही आता है। ठीक है, तो आप वही न्यूमेरिकल को, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स को और जो भी एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक में, उसको 2-3 बार 4 बार सॉल्व करो, आपको उसका फॉर्मूला अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बस यही चीज़ करना है कि आपको टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल इसको बहुत ही अच्छे से 2-3 बार करना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि थ्योरी का, जो 60 मार्क्स का थ्योरी होता है उसमें लगभग 25 मार्क्स का डेरिवेशन होता है। ठीक है, और कुछ तो वो रहते हैं एमसीक्यूज रहते हैं, कुछ 1 मार्क्स से क्वेश्चन रहते हैं और 2 मार्क्स से क्वेश्चन में भी थ्योरी होता है, 3 मार्क्स में भी थ्योरी होता है। तो कुछ डेफिनेशंस आता है, कुछ प्रूफ आता है, डायग्राम आता है, फॉर्मूला आता है। तो आपको ये जो डेफिनेशंस वगैरह का जो पार्ट है ना, ये आपको बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं केटीजी के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको देखते हैं। ठीक है, तो केटीजी में सबसे पहले आपको तीनों लॉज अच्छे से पढ़ने, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो और गैलिलियोस लॉ। ठीक है, ये लॉ पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको तीनों को अच्छे से पढ़ लेना, इनके फॉर्मूले अच्छे से कर लेना। प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस, ये जो डेरिवेशन है ये लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये डेरिवेशन आप एक बार और अच्छे से करो, क्योंकि ये डेरिवेशन रिपीट हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जब भी आएगा 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन, एक ही डेरिवेशन इसमें आपको करना है केटीजी में, ये वाला, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाओ। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला देख लो, डेफिनेशन देख लो, मुश्किल से 2 मिनट जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक डेफिनेशन दिया है बोल्ड में, ठीक है, वो आप अच्छे से कर लो। ठीक है, मोनोएटॉमिक डायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पता कर लो। ठीक है, ये भी मुश्किल से आपको 5-10 मिनट जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ तो केटीजी हो गया। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है रेडिएशन। तो रेडिएशन में से आपको डेफिनेशन कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन का। बहुत ही छोटा डेरिवेशन है और एक इनका फॉर्मूला है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लो। हो सकता है 3 मार्क्स में यही डेफिनेशन आ जाए। डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 मार्क्स का, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। हर साल 3 मार्क्स में एक डेफिनेशन भी आता है। ठीक है, तो ये भी अच्छे से कर लो, ये तीनों का डेफिनेशन। ठीक है, डायथर्मोनस सब्सटेंस एंड अथर्मोनस सब्सटेंस का डेफिनेशन कर लो, उनके एग्जांपल्स कर लो, मुश्किल से 2-4 मिनट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, इसका भी डेफिनेशन पूछ चुका है, तो ये भी कर लो, मुश्किल से 2-4 मिनट इसमें भी जाएगा। ठीक है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफेंस लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इस साल इन दोनों में से एक तो आपको पूछ ही सकता है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पूछेगा तो 2 मार्क्स का पूछेगा, लॉ लिखने का, फॉर्मूला लिखने का। स्टीफेंस लॉ पूछेगा तो आपको ये 3 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है, इसमें पूरा फॉर्मूला आपको परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, नॉर्मल बॉडी के लिए पूरा आपको लिखना रहेगा। तो आपको ये दोनों बहुत ही अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और ये सारे भी
मुश्किल से इतना डेफिनेशन एंड डेरिवेशन करने में आपको 1.5 से 2 घंटा जाएगा, बट आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। और रिगार्डिंग न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले ही बताया कि आप एक्सरसाइज के और जो भी एग्जाम्पल्स के हैं उनको 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इवन लैंग्वेज भी आपको एग्जाम में सेम ही रहेगा, ठीक है। अब अगर थर्मोडायनेमिक में देखेंगे तो थर्मोडायनेमिक में आपको डेफिनेशन करना है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम का, पूछ चुका है एग्जाम में, 2022 में ही पूछ चुका है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन अच्छे से करो, एक एक लाइन का डेफिनेशन है, टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कर लो, एक लाइन का इसका भी डेफिनेशन है पूरा, ठीक है, हो जाएगा 2 मिनट में, ये भी हो जाएगा। जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये भी पूछ चुका है, ठीक है, 2022 में जुलाई में पूछ चुका है, रिपीटर वाले भी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का आपको डेफिनेशन एंड फॉर्मूला करना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया है, मुश्किल से आपको 2-3 मिनट जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ना है, तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और उसका लिमिटेशंस भी पढ़ लेना, ठीक है। 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ चुका है, डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड इट्स लिमिटेशन, उसके लिमिटेशंस को, ठीक है, तो इसको और अच्छे से कर लेना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस मतलब कि आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और एडियाबेटिक, इन सब का डेफिनेशंस पढ़ लेना और इनका थोड़ा थोड़ा इंटरप्रिटेशन पढ़ लेना, ठीक है। तो ये भी आ सकता है आपको कभी भी, 3 डेफिनेशन आ सकता है 3 मार्क्स में लिखने को। तो ये सारा डेफिनेशन ही मतलब ये पूरा करने में मुश्किल से आपको आधा घंटा जाएगा, ठीक है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का आपको डिफरेंस पर कभी भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, ठीक है, तो इसको भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं बोलूँ तो जो आपको देखना चाहिए इस बार, कैरनोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, इसका आपको न्यूमेरिकल भी कर लेना चाहिए, साथ में इसका फॉर्मूला वगैरह भी आपको कर लेना चाहिए, 3 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो कैरनोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर बिल्कुल भी आप छोड़ के मत जाओ, ठीक है। अब तक मैंने एक भी डेरिवेशन नहीं बोला, लेकिन आपको एक डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से करके जाना है। वर्क का जो जनरल डेरिवेशन दिया है ना टेक्स्ट बुक में, वो बहुत ही अच्छे से करके जाना है। एक्चुअली डेरिवेशन इतना बड़ा है भी नहीं, बहुत छोटा डेरिवेशन है, आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो ये जनरल डेरिवेशन छोटा सा ही कर लेना। अगर आपके पास टाइम बच रहा है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप वर्क का जो डेरिवेशन है एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल, इनका भी कर लेना, नहीं किया तो भी चलेगा, बट अगर टाइम बच रहा है तो इनका भी एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा थर्मोडायनेमिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता दिया, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग अपने को वही करना है, एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स के जो न्यूमेरिकल उनको 2-3 बार 4 बार अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। इसके आगे की वीडियो में मैं बाकी के चैप्टर्स एंड आगे मैं बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो ताकि आपको सारा वीडियो मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।